नमस्कार फ्रेंड्स, सपोर्ट इंडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि भारतीय सेना की वर्दी सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं होती है, बल्कि अनुशासन, परंपरा और देश की पहचान की प्रतीक होती है। लेकिन अब भारतीय सेना ने अपनी इसी पहचान से जुड़े कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। वजह यह है कि आज़ादी के लगभग 80 साल बाद सेना ने उन कई परंपराओं और नियमों को बदलने का फैसला किया है जिनकी जड़ें ब्रिटिश शासन के दौर से जुड़ी हुई थी। यानी अब भारतीय सेना धीरे धीरे उन औपनिवेशिक निशानों को पीछे छोड़ रही है जो दशकों से उसकी वर्दी, उसके तौर तरीके और उसकी परंपराओं का हिस्सा बने हुए थे। इस वीडियो में आपको हम पूरा डिटेल से बताएंगे। दोस्तों, भारतीय सेना ने गुलामी के दौर की परंपराओं को पीछे छोड़ते हुए अपनी यूनिफॉर्म और ग्रूमिंग नियमों में बड़े ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत अब फॉर्मल कार्यक्रमों में बंद गले की बंडी जैकेट पहनने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि पारंपरिक पाउच बेल्ट को हटा दिया गया है। इसके अलावा परेड के दौरान समीक्षा अधिकारियों के लिए तलवार ले जाने की अनिवार्यता को भी वैकल्पिक बना दिया गया है। यह सभी बदलाव सेना की तरफ से जारी आर्मी यूनिफॉर्म्स 2026 नाम के एक नए 174 पन्नों के मैनुअल में दिए गए हैं। इससे पहले सेना ने करीब 8 साल पहले अपनी वर्दी को लेकर ऐसा कोई व्यापक मैनुअल जारी किया था। इस मैनुअल के एक खंड में कहा गया है कि देश की भावनाओं और बदलती संप्रभु पहचान को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किए गए हैं। यह सुधार भारतीय सेना की गरिमा, कार्य क्षमता और अस्थायी परंपराओं को बनाए रखते हुए औपनिवेशिक काल के बचे हुए प्रतीकों को हटाने का एक प्रगतिशील प्रयास है। सेना में पुराने समय से चले आ रहे रॉयल जैसे ब्रिटिश कालीन शब्दों के इस्तेमाल को भी अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। दोस्तों, बता दें कि अधिकारियों को पहली बार औपचारिक आयोजनों में बंद गले की बंडी जैकेट पहनने की अनुमति दी गई है। यह जैकेट ठोस और सौम्य रंग की होगी, जिसे बिना हुक या हुक के साथ दोनों पैटर्न में पहना जा सकता है। दोस्तों, महिला अधिकारियों को सौम्य रंगों की साड़ी, कुर्ता, सलवार या दुपट्टे के साथ टखने तक की सीधी पट पहनने की अनुमति दी गई है। हालांकि सीटलेस कुर्ते, पजामे और सिगरेट पट जैसे कैजुअल कपड़ों पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सेना ने सभी रैंकों के लिए एक नए विंटर ड्रेस 3V पेश की है, जिसमें अंगोला शर्ट के साथ बैटल जैकेट और बेट यानी कि टोपी शामिल है। दोस्तों, मेस ड्रेस नंबर 5 और 6 से चमकीली पाउच बेल्ट को हटा दिया गया है। यह ड्रेस राष्ट्रपति भवन, राजभवन के राजकीय कार्यक्रमों या प्रधानमंत्री और सेना कमांडरों के आवासों पर आयोजित होने वाले औपचारिक भोज के दौरान पहनी जाती है। हालांकि कोर, मैकेडमाइज इन्फेंट्री, आर्टिलरी रेजिमेंट या फिर राइफल रेजिमेंट और सिग्नल कोर के कर्नल रैंक तक के अधिकारी अभी भी रेजिमेंटल कार्यक्रमों में इसे पहन सकेंगे। दोस्तों, नए मैनुअल में सैनिकों के रहन सहन, ग्रूमिंग और सजने संवरने के मानकों को भी कड़ाई से परिभाषित किया गया है।
शरीर पर टैटू बनवाने और बॉडी पियर्सिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। दोस्तों, वर्दी में किसी भी प्रकार का ब्रेसलेट पहनने की अनुमति नहीं होगी। केवल पूजा के लिए कलाई पर एक पवित्र धागा यानी कि कलावा बांधने की छूट होगी। दोस्तों, सिख सैनिकों को छोड़कर किसी भी अन्य सैनिकों को धार्मिक चिन्ह प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं है। सैनिकों के मूंछों का आकार 12 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्दी में रहते हुए डियो या परफ्यूम लगाने पर भी पाबंदी होगी। हालांकि आफ्टर शेव लोशन का उपयोग किया जा सकता है। महिला सैनिकों और सैन्य अधिकारियों के लिए लिपस्टिक, रंगीन नेल पॉलिश, बिंदी और पिन पहनने पर सख्त रोक लगा दी गई है। महिला कर्मी सिंदूर लगा सकती है, बशर्ते वो इस तरह लगाया जाए कि वैरेट यानी टोपी या पिक कैप पहनने के बाद बाहर से वो सिंदूर दिखाई ना दे। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह सिर्फ यूनिफॉर्म बदलने की कहानी नहीं है, यह भारतीय सेना की आधुनिकीकरण, भारतीय और बदलती पहचान की कहानी है। सेना यह संदेश देना चाहती है या ये मैसेज देना चाहती है कि वह अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और अपनी राष्ट्रीय पहचान के साथ आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में जब सेना के अधिकारी नई बंडी जैकेट में दिखाई देंगे, पुरानी ब्रिटिश परंपराएं धीरे धीरे खत्म होती नजर आएगी और नए नियमों लागू होंगे, तब यह बदलाव सिर्फ वर्दी में नहीं बल्कि सोच में भी दिखाई देने लगेगा। और यही वजह है कि आर्मी यूनिफॉर्म 2026 को भारतीय सेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है और इसे माना भी जा रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। क्या यह जो बदलाव है क्या सही है और क्या गलत है? तो दोस्तों, मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसा मैसेज आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।